नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 2020 का वो दौर आपको ध्यान होगा जब राजस्थान में कुर्सी की लड़ाई सरकार गिराने के आरोप से लेकर अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़े करने तक आ गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने थे। बात सरकार गिराने तक पहुंच गई। गहलोत ने पायलट से लेकर बीजेपी तक को घेरा था और ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। ऑडियो भी सामने आए थे। एसओजी, एसीबी जैसी एजेंसियों ने जांच शुरू की। 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था जिनको कांग्रेस ने बीजेपी से जुड़ा बताया था, लेकिन 5 साल बाद हाईकोर्ट में इस मामले का दी एंड हो गया। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि ना तो विधायकों की खरीद फरोख्त के सबूत मिले और ना फोन टैपिंग। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सत्ता बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। गहलोत पायलट की जंग के बीच सत्ता के लिए सत्य को चुनौती दी थी। तो क्या गहलोत ने सत्ता बचाने के लिए सरकार गिराने की झूठी कहानी रची और गहलोत की गुगली में पायलट भी फंस चुके थे? आज बात इसी खास मुद्दे पर। सत्य को छुपाया जा सकता है लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। जो भी कोर्ट का निर्णय आता है उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। न्यायपालिका में सभी का भरोसा है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से राखी राठौर जी। स्वागत है राखी जी आपका। हमारे साथ एक जैन जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। जैन सर आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मिथिलेश जैमनी जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। जैन सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि 2020 में जब ये मुद्दा आया, एक दूसरे पर आरोप लगे, क्या कुछ नहीं हुआ पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। क्योंकि सिर्फ यहां पर अशोक गहलोत या सचिन पायलट आमने सामने नहीं थे, पूरी कांग्रेस घेरी थी और इसके बाद बीजेपी को भी साथ में लाया गया। लेकिन उस दौरान कोरोना काल भी था और उस बीच भी ये सब कुछ होता रहा। बहुत डिबेट हमने की, बहुत चर्चा की। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने यहां पर क्लीन चिट दी है तो क्या जैन सर ये माने कि ये सब मनगढ़ंत था, सिर्फ कहानी रची गई थी सत्ता बचाने के लिए? देखिए, जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें भरत मालानी और अशोक सिंह जी 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। ये आया था कि भाई इनकी टेलीफोन पता नहीं कैसे रिकॉर्ड हुए, ये तो एजेंसी जी जाने इनका नाम कैसे आया। और 2020 में इन्होंने उसको चुनौती दी थी अपनी एफआईआर रद्द करने के लिए। वो मामला हाईकोर्ट में लंबित रहा, परंतु इस बीच ही जो वो एसीबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में मामले को सबूत नहीं मानते हुए उसको फाइनल रिपोर्ट बंद करके एसीबी कोर्ट के अंदर पेश कर दिया। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि एसीबी कोर्ट ने, क्योंकि वहाँ कोई प्रोटेस्ट करने वाला भी नहीं था, तो उसको स्वीकार कर लिया। और हाई कोर्ट ने जो कल ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने केस के मेरिट पर, क्योंकि हाईकोर्ट के सामने मेरिट जैसा कोई प्रश्न ही नहीं रहा था, कोई मेरिट जैसी बात ही नहीं रही थी। मेरिट तो जो एसीबी कोर्ट है वो देख चुकी है, उन्होंने उसको अंतिम प्रतिवेदन को, फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, किसी ने वहाँ प्रोटेक्शन नहीं किया। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि भाई ये जो क्लोजर रिपोर्ट आ गई है तो अब इन दोनों के लिए इस केस में कोई सार नहीं बचा है और इसलिए ये इस केस को डिस्पोज किया जाता है। परंतु ये सही है कि इसमें फाइनल रिपोर्ट लगी और फाइनल रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये माना कि इसमें सबूत नहीं मिले और उस क्लोजर रिपोर्ट को जो एंटी करप्शन कोर्ट है उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ये मानते हुए कि क्लोजर रिपोर्ट सही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो बात आ ही रही है कि जो भी एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें सबूत नहीं मिले और सबूत नहीं मिलने पर मामला बंद हुआ है। ठीक है, तो क्या ये परमानेंट क्लोज है अब ये मैटर, या इसमें आने वाले वक्त में भी कुछ और निकलकर सामने आ सकता है? इसमें एक सबसे बड़ी बात है, एक लीगल पॉइंट जो है कि अगर ये एफआईआर रद्द हो जाती, आज हाईकोर्ट ये कह देती कि एफआईआर ही गलत थी और एफआईआर हम रद्द करते हैं, तो ये मामला कभी दोबारा नहीं खुल सकता। परंतु जो भारतीय बीएनएस और पहले, क्योंकि ये मामला सीआरपीसी से गवर्न होता है, तो सीआरपीसी का जो सेक्शन 173(8) है वो कहता है कि अगर भविष्य कभी भी कोई सबूत मिल जाए तो कोर्ट के सामने उन सबूतों को पेश कर एजेंसी आगे अनुसंधान भी उसमें कर सकती है। पर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या इतनी सॉलिड एविडेंस भविष्य में ला सकता है, क्योंकि अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि ये सबूतों पे कम था और राजनीति का ज्यादा मामला था और इसीलिए इसमें अंतिम प्रतिवेदन लगाया गया है।
ठीक है। राखी जी, बेहद अहम है, जब ये मामला सामने था और बीजेपी से जब इसके रिएक्शन लिए जाते हैं शुरुआती तौर पे, तो बीजेपी का कहते थे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पे तो बीजेपी कहीं से आती नहीं, लेकिन बीजेपी को लाया गया। क्या इस पूरे मामले को लेकर, देखिए अब तो क्लीन चिट मिल गई, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, खरीद फरोख्त के जितने आरोप लगे वो बीजेपी पर ही लग रहे थे। क्या ऑपरेशन लोटस का डर दिखाकर अपने ही लोगों को बदनाम करने की कोशिश थी? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से विश्वासघात किया है हमारे देश की जनता के साथ में, उसका एक और उदाहरण है राजस्थान की जनता के साथ में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया। इनकी जो फूट डालो और राजनीति करो, फूट डालो और राज करो, ये जो पॉलिसी है अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी की, वो एक बार फिर देखिए, और उसी चक्कर में इन्होंने अपने ही किसी नेता के लिए उस पे एलिगेशंस लगाए, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया और राजनीति को कितने निचले स्तर तक ला करके श्वेता खड़ा कर दिया था, हम सब लोगों ने देखा। लेकिन देखिए, मोटी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में नेतृत्व क्षमता है वो बहुत कमजोर है, इसीलिए जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है वहां वहां आप देखोगे वहां दो दो नेता आपको नजर आएंगे। चाहे अगर हिमाचल की मैं बात करूं तो विक्रमादित्य और सुखविंदर सिंह सिद्धू, कर्नाटक की बात करूं तो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, एमपी के अंदर कमलनाथ, दिग्विजय, और राजस्थान के अंदर गहलोत और सचिन पायलट का नाटक लगातार लोगों ने देखा। तो जिस तरह से ये लोग लगातार अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात जनता ने देखी। और 2020 का वो समय था जब कोरोना से हमारा राजस्थान में बहुत प्रॉब्लम थी और पूरा देश उससे जूझ रहा था, और उस समय सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए जिस तरह के प्रयास हो रहे थे वो सबने देखे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए श्वेता, आज ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दोनों लोग जानते थे कि गलत आरोप लगाए गए हैं, दोनों लोगों ने देखा कि भाषा की मर्यादा किस तरह से तार तार की, लेकिन आज की डेट में फिर उन दोनों को आप खाना खाते हुए साथ देख लोगे, आप स्टेज पर आकर के हाथ मिलाते हुए साथ देख लोगे। यानी जनता को फिर से बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि जैसे ही अगर मौका मिल जाएगा तो फिर से सिर्फ टब्बल शुरू हो जाएगी, और अगर विपक्ष में बैठे हैं तो फिर से हाथ मिला लेते हैं। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चलेगी नहीं। अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक नैतिक कर्म था वो उसको उन्होंने बिल्कुल तार तार किया है, और गलत तरीके से जब सत्ता पाने के लिए चाहे वो दूसरी पार्टी के नेता हो चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हो, सब पर एलिगेशन जिस लेवल पे लगाए, गहलोत जी और कुछ दिन पहले गहलोत जी मानेसर की बात कर रहे थे पीसीसी के अंदर ही, तो जैसे इन लोगों ने एलिगेशंस लगाए हम समझ सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर ये अपनी सत्ता को पाने के लिए कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उससे पहले भी अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कॉन्स्पिरेसी की। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता के लालच में किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो चाहे वो कोई उनका ही अपना नेता हो, ये जो कि गलत है। और मुझे लगता है जनता अब इनको ये मौका देगी नहीं कि अब की बार सिर्फ टब्बल हो, अब ये हाथ मिलाते ही चलेंगे क्योंकि हमेशा विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है मिथिलेश जी, बीजेपी पर यह आरोप कांग्रेस बहुत प्रमुखता से लगा भी रही थी उस वक्त की बात कर ले, फिर राजस्थान को भी एग्जाम्पल में ले लिया कि ये लोग बहुत माहिर है, जहां सरकार नहीं बनती वहां भी खरीद लेते हैं, खरीद फरोख्त तो इनके बाएं हाथ का खेल है, तमाम तरह के आरोप लगे। लेकिन अब इस मामले में आपको क्या लगता है कि ये घूम फिर के, क्योंकि बीजेपी का कोई रोल, खरीद फरोख्त का मामला तो चलिए यहां पर हट जाता है क्योंकि हाईकोर्ट ने भी यहां पर साफ तौर पर ऐसे कोई सबूत मिले नहीं है, लेकिन मामला हुआ तो था, ये सिर्फ कांग्रेस का अंदरूनी मामला था, कोई सत्ता को बेदखल करना या सत्ता को नुकसान आप अपनों से ही थी, कहीं बीजेपी का कोई रोल नहीं था इसमें, इस पूरे मामले में। और अब जब 5 साल बाद ये कहा जा रहा है, कैसे देखें इसे? देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में फैब्रिकेटेड कॉन्स्पिरेसी का इससे बड़ा एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकता। हमने बचपन में कभी सत्य कथा या मनोहर कहानियां पढ़ी थी, ऐसी एफआईआर लिखना, तो वो ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से सत्ता के दबाव में किसी नौजवान को राजनीतिक भविष्य को उजाड़ सकती है, और फिर उन पर क्या क्या आरोप लगाए जा सकते हैं। पहले एसओजी मना करती है, फिर एसीबी में जो वर्तमान में जेल में हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी जी जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं, और फिर जिस तरीके से अशोक सिंह और मालानी को गिरफ्तार किया जाता है, ये तमाम जो बातें हैं ये बताती है। और आप देखिए किस तरीके से अशोक गहलोत कहते हैं कि गद्दार कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है जिसके पास 10 एमएलए नहीं है, फिर बैंगन बेचने आए हैं, तमाम चीजें हमने सुनी। और उस कोरोना काल में वो 39 दिन राजस्थान की राजनीति के इतिहास में बड़े डरावने हैं। और अशोक गहलोत जो हर चीज पर ट्वीट करते हैं, ये निर्णय आए 24 घंटे हो गए ट्वीट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये साजिश का कर्ता भी मैं ही था, इसका लेखक, निर्माता, निर्देशक सब कुछ मैं था इस पटकथा का। तो ये जो राजनीतिक साजिश है, और जिसमें पूर्व वर्तमान कैबिनेट मंत्री और जिनके बेटे को हरा के आए, सच्चाई ये थी कि 25 सीटें जब हार गए तो कहीं न कहीं सचिन पायलट समर्थकों ने ये कहा कि 3 और 13 में
ये जब मुख्यमंत्री बने तो सरकार गई। और अगर अशोक गहलोत की हिस्ट्री मालूम करें तो 1998 से लेकर आज 2025 तक 27 साल में 15 साल वो सीएम रहे, लेकिन किसी ने तंग किया तो उनको तंग किया सचिन पायलट ने। नहीं, इन्होंने परसराम मदेरणा, सीपी जोशी, ना जाने कितने लोगों को चलते चलते अपने इशारों से उठा के रख दिया, लेकिन सचिन पायलट उनके लिए परेशानी बने। किस तरीके से जब 21 सीटें आ गई और इनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल फिर वो और राखी जी, ये सत्ता बचाने के लिए साजिश रची गई, लेकिन जनता के साथ क्या इसे विश्वासघात के तौर पर देखा जाए? क्योंकि उस वक्त जो कुछ हुआ इस तरह से गढ़ा गया कि हर किसी को यकीन था और सोचने में मजबूर थे आम जनता भी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कैसे किया गया। आने वाले वक्त में भी कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो एक संशय आमजन के दिमाग में भी आता है कि क्या वाकई में सही है या नहीं, अगर हकीकत में भी कुछ ऐसा हो तो। देखिए श्वेता, सबसे पहले अशोक गहलोत जी को और कांग्रेस को राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हाईकोर्ट का जो आदेश आया उसमें साफ साफ लिखा है कि ये झूठा केस था, इसमें कहीं पर भी कोई खरीद फरोख्त नहीं, और उन्होंने लगातार, अब 5 साल होने आए, 5 साल लगातार जनता से झूठ बोला। जिस एसओजी को लगाना था पेपर लीक की जांच में, उस एसओजी को इन फर्जी केसेस के जांच में लगा दिया। जिस पुलिस महकमे को लगाना था महिला सुरक्षा, बीजेपी का स्टैंड क्या इस मामले में? बीजेपी का स्टैंड तब भी यही था, ये इनकी अंदरूनी लड़ाई थी, इनको प्रॉब्लम आपस में थी, हमको बीच में लाया गया, और हमें प्रॉब्लम जो है वो जनता के कामों से है। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार सिर्फ टव्वल रही, मैं फिर वही बात कहूंगी, एसओजी को जांच करनी थी पेपर लीक की, किया क्या? इनकी जांच करी। पुलिस को जांच करनी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ढंग से हमारे राजस्थान में हो, लेकिन इन्होंने पूरे देश के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिला अपराध में नंबर 1, महिला रेप में नंबर 1 हमारे राजस्थान को लाके किया, और विधानसभा में कहा कि हाँ मर्दों का प्रदेश है। तो जिस तरह से जनता का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, ये बेहद अहम सवाल, अभी जो गलतियां हो रही है वो जी। सिर्फ तब तक ही है जब तक विपक्ष में बैठे, और हर स्टेट में आप देख लीजिए यही होगा। जब तक इनकी सरकार नहीं होती ना, तब तक तो ये साथ होते हैं, सरकार होती लड़ाई शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है, राखी जी वापस मैं रुक करूंगी। अदिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अदिति नागर, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, बेहद अहम मामला 2020 से न जाने कितनी बार इस पर चर्चा की, एक अपडेट हमने दर्शकों तक पहुंचाया। सत्ता को बचाने के लिए साजिश रची जाती है और 5 साल बाद जब हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलती है तो कह सकते हैं हम कि गुगली यहां पर हो गई। सवाल आपसे यही है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? देखिए, तब भी इसमें नुकसान जनता का हुआ था, आज भी इसमें नुकसान जनता का हुआ है। श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि जनता जो है उसके लिए 2 चीज, एक उसके वोट का अधिकार और एक उसका मैंडेट का अधिकार। उसका मैंडेट है वो चुन के लाती है सरकार, अब उस सरकार को गिराने की कोशिश हो नहीं हो, या वो जो मैंडेट लाती है उसकी सरकार चल पाती है नहीं चल पाती, ये तमाम बातें हैं। लेकिन जो वोट का उसका अधिकार है जिसको लेकर अभी आम भी चर्चा है, लेकिन हम आते हैं इस मसले पर जिस पर चर्चा हो रही है। देखिए, सबसे पहले आज का जो ये वर्डिक्ट आया है इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक क्लीन चिट मिली सचिन पायलट को, और दूसरी क्लीन चिट मिली कहीं ना कहीं बीजेपी को। राखी जी के उस टोन में खुशी नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि सचिन पायलट को क्लीन चिट मिली, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी को इसलिए मिली क्लीन चिट क्योंकि राजस्थान का वो जो टॉपलिंग वाला मामला था सरकार का, वो पूरे देश का एक चर्चा का विषय हो गया था कि ऑपरेशन लोटस हर जगह सक्सेसफुल हुआ लेकिन राजस्थान में नहीं हो पाया। अब आज का वर्डिक्ट ये बताता है कि ना तो सचिन पायलट इसमें इन्वॉल्व, इसका मतलब है ना लोटस ऑपरेशन चल रहा था। तो एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जब ये चर्चा थी कि दिल्ली में बैठकर राणे और मानेसर में ही क्यों रखा गया, क्योंकि अक्सर मैं एक ये सवाल है कि अक्सर अगर बिल्कुल अदिति, क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं अदिति, आवाज साफ नहीं आ पा रही है, वक्त भी खत्म हो रहा है। मिथिलेश जी, एक फाइनल कमेंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब कांग्रेस के जो ग्रुप हैं वापस खड़े हो गए हैं, क्योंकि सचिन पायलट समर्थकों को लगता है कि हमारा सपना अशोक गहलोत ने तोड़ा। अशोक गहलोत के समर्थकों को लगता है कि अब राह बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि 20 महीने हो गए हैं दिल्ली वाले हमारी तरफ देख नहीं रहे, और सचिन पायलट को बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली हुई है। और बीजेपी के जिन नेता धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, अमित शाह तक पर आरोप लगाए थे, और अपनी निर्दलीय विधायक रमैया खड़िया के लिए खुद अशोक गहलोत ने कहा था कि इसको 10 करोड़ रुपए का ऑफर आया, इसने ठुकरा दिया। बाद में इन्होंने बयान दिया कि बीजेपी वालों के पैसे वापस कर दो, अगर कम हो गए तो मैं इधर उधर से जमा करा दूंगा, लेकिन उनके पैसे वापस दे के आओ। और अभी
जो उन्होंने अभी तक वो मानेसर कांड करके कि गोविंद सिंह डोटासरा जो लेकिन जो तस्वीर हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि आप कितना साथ साथ सचिन पायलट, अशोक गहलोत, क्या इस 5 साल बाद इस मामले में क्लीन चिट जिससे खरीद फरोख्त को मिले, अभी भी क्या ये साथ ऐसे ही बरकरार रहेगा या वाकई में फिर कुछ नया हो सकता है? अब देखिए, दिल में जो दरार है ना, उस दरार में इतना तकरार हो गया है कि इसको भरना नामुमकिन है, क्योंकि कहीं न कहीं सचिन पायलट को लगता है कि मैं 1.5 साल ही उप मुख्यमंत्री रह पाया, और मुझे उप मुख्यमंत्री रहते हुए कितना जलील किया गया, किस तरीके से कहा गया कि ये देश का पहला प्रदेश अध्यक्ष है जो अपनी सरकार गिराने का काम कर रहा है। और जब ये आ गया कोर्ट का फैसला, तो सचिन पायलट समर्थक क्या अशोक गहलोत को वापस चौथी बार जो उन्होंने तेज बना दिया, गहलोत सरकार फिर से 2028। सर, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे कानूनी पहलू को लेकर भी इस मामले में? देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया, हाई कोर्ट ने वो कह दिया। हाई कोर्ट के कोई भी ऑब्जर्वेशन अब तक रिकॉर्ड पर सामने नहीं आया। न हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हुआ है और न ही कोर्ट ने कोई विस्तृत ऑर्डर पास किया। जो भी फाइंडिंग्स हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो की है और उसको एक्सेप्ट किया है एंटी करप्शन कोर्ट ने। हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का बार बार जिक्र करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का अभी तक ऑर्डर सामने ही नहीं आया। ठीक है सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये उठता है कि 2020 में जब पूरी दुनिया, सिर्फ राजस्थान या भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, उस वक्त राजस्थान की सरकार अलग चीजों से जूझ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जब अपने ही आमने सामने हो जाए तो क्या इस तरह की झूठी कहानी गढ़ना सही था? और ये कहानी भी इस तरह से झूठ के आगे बढ़ते, कहते भी है कि आप एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने ही झूठ बोलने पड़ते हैं, और हर एक बयान में कुछ ना कुछ नया आ रहा था सामने, और जिसको लेकर सवाल बन रहे थे, डिबेट हो रही थी, चर्चा हो रही थी, आमजन भी सोचने पर मजबूर था कि आखिर ये हो क्या रहा है राजस्थान में, कौन सही है कौन गलत, क्या ये ऐसा कर सकता है, इसकी छवि तो ऐसी नहीं थी। तमाम पहलू थे, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब 5 साल बाद जब क्लीन चिट मिलती है कि ऐसी कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, तब सवाल उठता है कि कौन भरपाई करेगा उस वक्त की, कौन भरपाई करेगा जिसके छवि खराब करने की कोशिश की गई है, कौन भरपाई करेगा उस वक्त की जो सिचुएशन, जो मेंटल स्थिति हुई थी, जिनके नाम कोर्ट में चल रहे थे, जिनके ऊपर मामले चल रहे थे, जिनको बार बार घसीटा जा रहा था। अब देखना होगा कि क्या ये मामला यहीं पर इसका दी एंड होता है या वाकई में आने वाले वक्त में भी इसे लेकर दोबारा कुछ और सुनने को और कुछ और चीजें सामने आती हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए बिग फाइट लाइव में इतना ही। नमस्कार। सत्य को छुपाया जा सकता है लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। जो भी कोर्ट का निर्णय आता है उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। न्यायपालिका में सभी का भरोसा है।